क्या गलत कहा गृह मंत्री अमित शाह ने कि आप लोग चर्चा चाहते तो हैं लेकिन चर्चा में सुनने के लिए तैयार नहीं होते? ना आप लोगों ने गृह मंत्री अमित शाह को सुना, हूटिंग हो रही थी, क्या हो रहा था ये लोकसभा के अंदर, और कम से कम अपने पार्टी के व्यक्ति को तो सुन लेते। उस दौरान भी आप लोग लगातार हंगामा करते रहे। तो मेरा नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। सबसे बड़ी बात ये जी सबसे बड़ी बात ये है कि जब मुद्दे की बात हम लोग करना चाहते हैं तो सत्ता पक्ष वाले मुद्दे की बात नहीं करना चाहते हैं। हमने अविश्वास प्रस्ताव लाया, हमने उससे बात करने की कोशिश की, और जब बेमतलब की बातें होती हैं तो जाहिर सी बात है उसको हम रोकेंगे ही। झूठ फैलाने का जब काम होता है तो उसको हम रोकेंगे ही। और उस दौरान जिस तरीके से लगातार विपक्ष को बोलने से रोका जाता है तो हम तो बार बार उस पर बात उठाते हैं कि क्यों राहुल गांधी जी जब बोलने का प्रयास करते हैं उनको रोक दिया जाता है। कई बार, एक बार नहीं कई बार ऐसा सदन में हुआ है कि विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है। जब वो बोलने का विपक्ष माननीय राहुल गांधी जी जब बोलने का प्रयास करते हैं तो उसके बाद तुरंत सदन को स्थगित कर दिया जाता है। तो हम तो यही कह रहे हैं, आखिर सदन है किस लिए कि सबकी बात सुने, विपक्ष की भी बात सुने। मगर जब आप सत्ता पक्ष की बात सुन के उसका विपक्ष को बोलने ही नहीं देंगे, सत्ता पक्ष जवाब देता है तो हम सुनते नहीं हैं। जब सत्ता पक्ष जवाब देता है तो हम सुनते नहीं हैं। ठीक है रोहन गुप्ता जी, मैं आती हूँ जल्दी से क्योंकि ये बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो चुका है, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। अदिति के पास मैं जाऊंगी। रोहन गुप्ता जी वापस आ जाती हूँ आपके पास। और जिस तरीके का हो हल्ला देखने को मिला, वाकई में ये लोकतांत्रिक व्यवहार तो नहीं है। बिल्कुल, देखिए पूर्णिमा जी, जो आपने कहा लोकतांत्रिक व्यवहार की बात कर रहे हैं, और अमित शाह जी ने बहुत विस्तृत तरीके से आंसर दिया आपको कि इस प्रकार से क्यों संसद किसके लिए बनी है, किस प्रकार से नियम होते हैं, नियम का पालन करने का काम स्पीकर का होता है, और कैसे संविधान ने स्पीकर को अबाधित एक अधिकार दिए हो कि अगर नियम का पालन नहीं हो तो वही कोई भी एक्शन ले सकते हैं। मुझे एक चीज बताइए पूर्णिमा जी, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कौन लाई? ऑपोजिशन पार्टीज लाई। चर्चा की मांग किसने की? ऑपोजिशन पार्टी ने की। और वॉकआउट किसने किया? वो भी ऑपोजिशन के पार्टी। तो मुझे बताइए पूर्णिमा जी, जब आपको चर्चा का मौका मिलता है तब आप वॉकआउट का रीजन तो बताइए। मतलब इसका मतलब सिर्फ साफ है कि आपके जो आक्षेप है यार, आपकी अविश्वास की प्रस्ताव है, वो सिर्फ पॉलिटिकल है। अगर आपकी आपकी चीजों में दम होता, अगर आप बताते कि कौन से प्रोविजन के तहत आप अविश्वास प्रस्ताव लाए या अपने स्पीकर ने कौन से नियम का उल्लंघन किया, तो बिल्कुल सत्ता चार्जक होती और सत्ता सरकार को जवाब देना पड़ता। क्योंकि आपको मालूम है कि आपका आक्षेप सिर्फ राजकीय है, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आपने अविश्वास प्रस्ताव लाए वो भी सिर्फ राजकीय है, आपकी बातों में कोई दम नहीं है, आपको अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कोई तर्क नहीं है, इसीलिए आप ही खुद चर्चा से भाग रहे हैं और आप भी वॉकआउट कर रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि आप अविश्वास का प्रस्ताव ला रहे हैं, चर्चा मिल रही और सदन से भाग रहे हैं। इससे बड़ा विपक्ष का मुद्दा लेस होना, उससे बड़ा सबूत बताइए ना। आप बताइए, अमित शाह जी ने क्लियरली कहा पास्ट में भी कि कौन कौन से नियम के तहत आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जवाब देने खड़े होते हैं और आप अनपब्लिश बुक के जो हवाले से पूरे संसद के सत्र को खराब कर देते हैं। मुझे बोलने नहीं दिया गया। अरे जब आपका क्वेश्चन अवर होता है तब बोलने का अधिकार होता है। आप कभी भी किसी भी मुद्दे पे नहीं बोल सकते हैं। जिस मुद्दे पे चर्चा है आपको आपके इश्यूज को उसी मुद्दे पे रखना पड़ेगा, और फिर आप दूसरे इश्यू कहेंगे और आपको रोका जाएगा तो आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे। अरे हमको बोलने नहीं दिया जाता। मुझे बताइए, एक चैलेंज के साथ कहता हूं कि कब कौन से नियम का उल्लंघन करते हुए स्पीकर ने विपक्ष को रोकने पे मजबूर किया, विपक्ष को रोका हो? एक भी एग्जांपल नहीं दे पाए पूर्णिमा जी। और तभी विपक्ष की बची खुची साख भी जो है जनता की नजर में गिर जाती है कि आप जनता का 77% टाइम पूरे संसद के सत्र में खराब कर चुके हैं, और आगे भी आप वही कर रहे हैं क्योंकि आपको सिर्फ राजनीति करनी। ठीक है, मैं इसका जवाब लेती हूँ। डॉक्टर पूजा मिश्रा आपके पास भी आती हूँ, उससे पहले मेरे सहयोगी अक्षय इस वक्त मेरे साथ इस जानकारी के साथ। अक्षय, न सिर्फ पद से हटाने का जो प्रस्ताव था वो खारिज हुआ है, सीधे तौर पर ध्वनि मत से खारिज हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से इसे अफसोसजनक भी बताया गया है। क्या कुछ देखने को मिला? उसके बाद कोई प्रतिक्रियाएं बाहर निकलने के बाद सदन की कार्रवाई जैसी स्थगित हुई वो भी सामने आई हैं, और बड़ी बातें क्या रही इस चर्चा के दौरान? देखिए, जिस तरह से स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, अब खारिज कर दिया गया है, ध्वनि मत से इसको खारिज किया गया है। लेकिन जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा में जवाब दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि ये सामान्य घटना नहीं है, 40 साल के बाद इस तरह का विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, ये पूरी तरह से अफसोसजनक है। इस
स्पीकर किसी पार्टी के नहीं होते हैं, उन्होंने अपने तरीके से चर्चा चलाने की कोशिश की है और कानूनी रूप से सम्मत रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा कि जिस तरह से सदन में अधिकार होता है, लेकिन विशेषाधिकार कोई नहीं होता है और कुछ लोग विशेषाधिकार के मुगालते में जीते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रहा है और ये भी बात उन्होंने कही कि असंसदीय टिप्पणियां रिकॉर्ड में नहीं होनी चाहिए और असंसदीय टिप्पणी किसी को करनी भी नहीं चाहिए। जो असंसदीय जो शब्दों की लिस्ट है, सब बाध्यकारी है, उसको हटाया जाता है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब विपक्ष के पास एक मुद्दा जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी, शायद विपक्ष को एक बड़ा झटका इस नैरेटिव के चक्कर में लगा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर किस तरह से निकल के सामने आते हैं, लेकिन एक तरफ से कहा जाए तो सरकार की बड़ी जीत और निश्चित रूप से स्पीकर ओम बिरला को एक नया साहस भी मिलेगा कि वो सदन को चालू रूप से चलाने में अपनी भूमिका का निर्वहन सही तरीके से कर सके। कहीं न कहीं निश्चित कह सकते हैं कि पक्ष और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर के आक्रामक रहा। जिस तरह से आज आपने ठीक है अक्षय, जानकारी के लिए। तो देखिए, ओम बिरला के खिलाफ जो विश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो ध्वनिमत से खारिज हो चुका है। इसके साथ ये तय है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ही रहेंगे और खुद उन्होंने इस बात का फैसला किया था कि जब तक इस प्रस्ताव पर फैसला नहीं आता है तब तक वो सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे और इसी के साथ अब ये तय है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ही होंगे। डॉक्टर पूजा मिश्रा, आपके पास आते हुए कहां से लगता है कि विपक्ष की आवाज कमजोर है? विपक्ष, ठीक है, पूजा जी हमारे साथ नहीं है। अब सौरभ जी आपके पास में आ जाती हूँ। इस पूरे सिनारियो में आपको पॉलिटिक्स नजर आई, आपको एक वेंडेटा नजर आया, एक नैरेटिव सेट करने की एक आपको पॉलिटिक्स ज्यादा नजर आई, या ये क्या था? क्योंकि विपक्ष तो इसे अपना लोकतांत्रिक अधिकार मान रहा है, लेकिन नियमों के हिसाब से हम नहीं चलेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ हंगामा करेंगे। देखिए पूर्णिमा जी, लोकतांत्रिक अधिकार के अंतर्गत अगर विपक्ष ये चाहता है कि हम अविश्वास प्रस्ताव लाएं तो अविश्वास प्रस्ताव पे उसको अडिग होना चाहिए, वो आंकड़े भी उसके पास होने चाहिए। लेकिन लोकतंत्र की आड़ में इस तरह का भद्दा मजाक करना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जनता से विश्वासघात है। इस देश की पवित्र संसद के अंदर आना, शोरगुल मचाना, भगदड़ मचाना, वॉकआउट कर जाना, ये लगातार जो विपक्ष का रवैया है ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि देखिए, अगर इतने मजबूत आंकड़े आपके पास थे तो ये आंकड़े तो ये बताते हैं कि अगर आप लोकसभा स्पीकर की कुर्सी हिला रहे हैं तो आप सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिला सकते थे। विपक्ष को अपनी जिम्मेदारी के तहत इस बात को समझना चाहिए, देश के अंदर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार चाहती है कि विपक्ष चर्चा करे, क्योंकि लगातार जो देश के नागरिक हैं, जो देश जनप्रतिनिधि चुन करके आते हैं, वो अपनी अपनी जगहों पर जाकर के जो जनता के प्रश्न, वाजिब प्रश्न है, उसका जवाब दे सके। इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है संसद को चलाना। आप लेकर के अविश्वास प्रस्ताव आए थे, पहले दिन तो आप भाग गए। जब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा करनी है तब आप ईरान इजराइल की बात करने लगे, जब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा करनी है तब आप पेट्रोल और डीजल की बात करने लगे। अरे भैया, आंकड़ों में दम है तो आंकड़े पेश करने चाहिए थे आपको।